नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज हम बात करेंगे धान में स्प्रे के विषय में, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद स्प्रे करना पड़ता है। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो कई ऐसे रोग हैं जो धान की फसल को नष्ट कर सकते हैं। उसके लिए लगभग समय समय पर धान में स्प्रे करना पड़ता है। तो हमें यहाँ ऐसी दवाइयों की बात करेंगे जो पर्याप्त इफ़ेक्टिव हैं और उनका खर्च भी कम है, क्योंकि किसान को खर्च कम रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लागत बढ़ेगी किसान का मुनाफा उतना कम होता जाएगा। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ हैं वो मतलब ज़्यादा महंगी ना हो। महंगी दवाइयाँ अगर इस स्प्रे करके और उतना ही नियंत्रण मिल रहा है जितना सस्ती दवाइयों से, तो कुछ हम ऐसे टेक्निकल ले सकते हैं जो कि थोड़े सस्ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फंगीसाइड की। फंगीसाइड में कई टेक्निकल ऐसे हैं जो किसी ब्रांडेड कंपनियों के अगर आप ख़रीदते हैं, जैसे कि बायर है, सिंजेंटा है या कोर्टेवा है, इनकी जो भी फंगीसाइड हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। और वही टेक्निकल जिसको जेनेरिक भी बोलते हैं, वो किसी अपन दूसरी कंपनी का लेते हैं तो वो वही दवा होने के बाद भी वो काफ़ी कम रेट में मिल जाती है। जैसे कि एक दवा है एम स्टार टॉप। एम स्टार टॉप का जो टेक्निकल है उसमें एजॉक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है। अगर इसी दवाई को आप किसी दूसरे ब्रांड की दवा अगर आप लेते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। और ऐसे ही जैसे कस्टोडिया जो आता है, कस्टोडिया आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और उसमें जो टेक्निकल है टेबुकोनाजोल प्लस एजॉक्सिस्ट्राबिन, वो आप किसी दूसरे ब्रांड का अगर आप लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही जैसे माहू के लिए जो सिंजेंटा की चेस आती है, चेस के रेट मार्केट में ज़्यादा है। और वही जो उसमें टेक्निकल है पाइमेट्रोजन, पाइमेट्रोजन आप किसी अदर कंपनी का लेते हैं तो वो आपको जो जो ब्रांडेड कंपनी रेट है उससे काफ़ी कम में मिल जाता है। यही हाल इंसेक्टिसाइड में भी है। जैसे कोराजिन का जो रेट है क्लोरांटानिलीप्रोल का, वो अगर आप किसी दूसरी मतलब थोड़े मीडियम ब्रांड का आप लेते हैं तो वो आपको काफ़ी कम में मिल जाएगी। बाकी जो एफएमसी का कोराजिन है वो कॉस्टली है। मेरा कहना ये है कि जब वही चीज़ वही परसेंटेज आपको दूसरी कंपनी की दवा में मिल रहा है और कम कीमत में मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोई भी दवाई का अगर वही परसेंटेज और सब कुछ सेम है तो दवाई तो काम करती है। ऐसा नहीं है कि दवाई काम नहीं करती। तो कृपया महंगी दवाइयों के पीछे ना भागें और अपने विवेक के अनुसार जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का स्प्रे करें, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उनका हम ज़बरदस्ती इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कुल मिला के हम अपना खर्च बढ़ा रहे हैं और अपनी लागत बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। ऐसे ही एक और दवा है डायनोटिफ्यूरान, जो कि पीआई की ओशिन और इंडोफिल की टोकन के नाम से आती है, जो कि इसके बड़े ब्रांड हैं। इसके अलावा में आप किसी भी अदर ब्रांड की अगर आप डायनोटिफ्यूरान लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। और माहू के लिए आप पाइमेट्रोजन और डायनोटिफ्यूरान इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के डालें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कहना चाहिए कि 18 से 20 दिन तक मेरे ख्याल से आपके खेत में माहू नहीं आएगी। और जैसे माहू के लिए एक टेक्निकल और है पैक्सालोन। पैक्सालोन काफ़ी कॉस्टली है, पर एकड़ मान के चलिए 1200 से 1250 रुपये पर एकड़ का इसका खर्च है, पर उसका रिजल्ट बढ़िया है। पर मेरा कहना यह है कि एक बार अगर आप पैक्सालोन डालते हैं तो लगभग 20 दिन तो आपको आराम मिलता है। उससे अच्छा आप पाइमेट्रोजन और डायनोटिफ्यूरान का उतने ही खर्च में आप 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप उतने
पैक्सलॉन बराबर खर्च पर फिर भी आप नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जब भी अगर आपको माहू दिखाई दे तो आप दोबारा भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। पर पैक्सलॉन में क्या है कि लगभग आपको लगने लगे कि अब फसल मतलब मैच्योर होने की कंडीशन पे है, 20-25 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगी जब भी आप पैक्सलॉन का प्रयोग करें। नहीं तो उसकी जगह आप पाइमेट्रोजन और डायनोटिफ्यूरान का ही उपयोग करें। और रही बात कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की, तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड माहू पर बिल्कुल कोई कारगर नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट माहू रहती है जड़ में, मतलब कहना चाहिए नीचे, और जो अपनी दवा डल रही है वो ऊपर। इसलिए हमेशा सिस्टमिक दवाइयों का ही उपयोग करें और कॉन्टैक्ट दवाइयों का कम से कम उपयोग करें।